गुरु भक्ति योग। गुरु के चरण कमल जैसा और कोई आश्रय नहीं है। सदैव गुरु की रट लगाओ। श्रद्धा, भक्ति और तत्परता के फूलों से गुरु की पूजा करो। आत्म साक्षात्कार के मंदिर में गुरु का सत्संग प्रथम स्तंभ है। गुरु के दर्शन करना ईश्वर के दर्शन करने के बराबर है। जिसने सद्गुरु के दर्शन नहीं किए वह मनुष्य अंधा ही है। धर्म केवल एक ही है और वह है गुरु के प्रति भक्ति एवं प्रेम का धर्म। जब आपको दुनियावी अपेक्षा नहीं रहती तब गुरु के प्रति भक्ति भाव जागता है। कल हमने सुना राजा पीपा के प्रसंग में कि आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए राजा पीपा लौट गया, पर साथ चल रही रानी को एहसास था कि वह अपने राजा की आत्मा को आश्रम में छोड़ उसके मृत शरीर को राजमहल ले जा रही है। राजमहल पहुंचकर राजा पीपा हर पल उदास रहने लगा। उसका मन किसी राज कार्य में नहीं लगता था। यूं ही समय गुजरता गया। एक दिन राजा पीपा एक बुजुर्ग मंत्री के साथ नगर विकास के कुछ विषयों पर चर्चा कर रहा था। एकाएक वह मंत्री बोला, राजन, नगर विकास के बारे में तो सोच रहे हैं आप, पर आत्म विकास को कब तक नजरअंदाज करते रहेंगे? राजा पीपा ने कहा, मंत्रीवर, आप कहना क्या चाहते हैं? मंत्री ने कहा, क्षमा कीजिए राजन, पर मैं पिछले कई दिनों से आपको उत्साहहीन देख रहा हूं। आपकी आंतरिक घुटन को महसूस कर पा रहा हूं। कारण भी जानता हूं कि आपको गुरुदेव रामानंद जी ने दर्शन नहीं दिए। किंतु राजन, राजा ने कहा, किंतु क्या? मंत्री ने कहा, राजन, किंतु यह कि आप जिस ठाठ बाट से हीरे मोती, हाथी घोड़े, सिपाही आदि लेकर आश्रम गए थे, वह तरीका सही नहीं था। धार्मिक इतिहास साक्षी है कि सद्गुरुओं के आश्रमों में शानो शौकत से नहीं, निम्न होकर भिखारी की तरह जाना होता है। इसलिए एक प्रयास और करके देखिए। गुरु के घर देर तो हो सकती है, पर अंधेर नहीं।
अगले ही दिन राजा रानी पुराने वस्त्रों को पहन बिना श्रृंगार, बिना हाथी घोड़े सिपाहियों के पैदल ही चल पड़े। कुछ दिनों के बाद वे दोनों थके हारे आश्रम के द्वार पर पहुंचे। शिष्य धर्मानंद दौड़े आए और राजा रानी को जल दिया। राजा पीपा ने दोनों हाथों को जोड़ा और भीगे हुए नेत्रों व कांपते हुए होठों से कहा, हमें पहले गुरुदेव से मिला दीजिए। अब धैर्य टूट रहा है, कृपया गुरुदेव से कहिए राजा रानी नहीं, भिखारी आए हैं। उनके दर्शनों के भिखारी, उनके ज्ञान के भिखारी। हरगिज न चैन आएगा दीदार के सिवा, जीना तेरे बगैर दुश्वार दास का। दिल डूबने लगा, इसे धीरज बंधाइए, अपनी ही बिछुड़ी रूह को फिर से मिलाइए। बेचैन दिल को अब न और आजमाइए, दीदार का प्रभु हमें अमृत पिलाइए। शिष्य धर्मानंद से भी राजा रानी की यह तड़प देखी नहीं गई। वह भी तीव्र कदमों से गुरुदेव की कुटिया में पहुंचा। गुरुदेव रामानंद जी के चरणों में प्रणाम कर कहा, गुरुदेव, राजा पीपा और रानी सत्या दोनों पुराने वस्त्रों में भिखारी की भांति पैदल चलकर आए हैं। आपके दर्शन की भीख मांग रहे हैं, आज्ञा करें गुरुदेव। गुरुदेव कुछ देर तो चुप रहे, फिर एकाएक रोष भरे स्वर में कहा, दर्शन दर्शन दर्शन, गुरु का दर्शन अति दुर्लभ होता है। जाकर कह दो उससे कि अगर इतना ही तड़प है गुरु दर्शन की तो आश्रम के कुएं में छलांग लगा दे। उनकी भावना तभी स्वीकार होगी। शिष्य धर्मानंद भी कांप गया। कैसी परीक्षा है यह, पर गुरु वचन तो रखने ही थे दोनों के आगे, सो रख दिए। जैसा गुरुदेव ने कहा तैसा। राजा पीपा और रानी सत्या ने जैसे ही ये वचन सुने वे खुश हो गए, यह सोचकर कि भले ही गुरु के दर्शन नहीं हुए पर गुरु ने इस लायक तो समझा कि हम दोनों को आज्ञा दी। ऐसी आज्ञा जिसके द्वारा हमारी भावना स्वीकार होगी। दोनों उठे और तेज कदमों से आश्रम के कुएं की ओर बढ़ गए। उधर गुरुदेव रामानंद जी कुटिया की खिड़की थोड़ी सी खोलकर सब देख रहे थे। जैसे ही दोनों कुएं में कूद मारने को हुए, गुरुदेव ने एकदम से द्वार खोला और जोर से बोले, रुक जाओ, खबरदार अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया। राजा रानी वहीं थम गए। पलट कर देखा तो सामने गुरुदेव खड़े थे। दोनों धीमे धीमे कदमों से हाथ जोड़े, आंखों में अश्रु धारा लिए आगे बढ़े और फिर दंडवत गुरु चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव के श्री चरणों को दोनों ने अपने अश्रु बिंदुओं से धो दिया। फिर राजा पीपा ने कहा, गुरुदेव, आपके श्री चरणों का जो हमें सानिध्य मिला
यह आपका बहुत बड़ा उपकार है। हम अनंत जन्मों तक आपका यह उपकार नहीं भुला सकते। अगर आप यह कृपा न करते तो मृत्यु के अलावा हमारे पास और कोई मार्ग नहीं था। गुरुदेव, अब एक कृपा और कर दीजिए, हम अकिंचन को दीक्षा प्रदान करिए, हमारे अंतर्घट के कपाट खोलें, ताकि हम भी भक्ति पथ पर अग्रसर हो सकें। हम अपना तन मन धन आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं।